धनु राशि वालों, बेटा काली की दृष्टि बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, काली की दृष्टि आपके ऊपर पड़ चुकी है, सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों काली की हुंकार से कोई भी शत्रु बच नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं। दोस्तों, अगले 72 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन में माता काली की दृष्टि पड़ने वाली है, और ये माता काली की दृष्टि तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, काली की हुंकार से तुम्हारा शत्रु अब बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, माता काली ने एक विकराल रूप प्रकट कर लिया है और अब अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं निकल पड़ी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, लेकिन तुम इस वीडियो को आखिरी तक देखना, कहीं भी मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों ये जो घटना आपके जीवन में होने वाली है, ये घटना आपकी किस्मत को बदलने वाली है। आपके दुश्मनों का तो विनाश तय है, क्योंकि दोस्तों एक विशाल सर्प देवता माता काली के साथ खड़े हैं, जो कि दोनों मिलकर तुम्हारे शत्रुओं का अंत करने जा रही है। इसीलिए अब आपके दुश्मनों को सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो माता काली के गुस्से से कोई भी नहीं बच पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब कोई भी शत्रु माता काली के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो भी बातें हम आप सभी को बता रहे हैं 100% सती बता रहे हैं, और समय भी आपके पास बहुत काम बचा है। दोस्तों, इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, वरना बहुत पछताओगे। जब माता काली का गुस्सा फूट पड़ता है, तब दुश्मनों का बचना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन अब थर थर कांपने लग जाएंगे। जब माता काली के क्रोध का तांडव देखेंगे अपनी आंखों से, तो वो खुद हैरान रह जाएंगे। और अब आपके शत्रु माता काली से नहीं डरेंगे, बल्कि तुमसे डरेंगे, क्योंकि दोस्तों खुद माता काली सर्प देवता के साथ तुम्हारे समक्ष खड़े रहेंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। और जब तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे तो दुश्मन तुमसे करेंगे, तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारे सामने खड़े होने के हिम्मत भी नहीं रहेंगे। आपके दुश्मनों की बोलते ही बंद हो जाएगी, और जो अब आपके खिलाफ खड़े होंगे, जो शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, अब वही करेंगे तुमसे। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आपके साथ माता भद्रकाली सर्प देवता के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं। दोस्तों, बता दें कि काली मां भक्त की रक्षा आज नहीं बल्कि कई वर्षों से कर रही हैं, और आज वो क्षण आ रहा है जब उनकी दृष्टि शत्रु के अंत की घोषणा करती है। यह कोई साधारण समय नहीं है, ये आत्मबल, धैर्य और धर्म की विजय का समय है। क्योंकि जब जब भक्त ने अकेलापन महसूस किया, जब जब मन टूटने की कगार पर था, तब तब अदृश्य रूप से काली मां की शक्ति ढाल बनकर खड़ी रही। हर वार को रोका, हर नकारात्मक ऊर्जा को पलट दिया, और यही कारण है कि आज आप यहां तक पहुंचे हैं, सांस ले रहे हैं, खड़े हैं, सोच पा रहे हैं, आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि काली मां की कृपा निरंतर आपके साथ रही है। भले ही आपने हर बार उसे महसूस न किया हो, लेकिन उनकी दृष्टि ने हर कदम पर पहरा दिया है। अब समझने का समय है कि शत्रु केवल बाहर नहीं होता, वह भय के रूप में, संदेह के रूप में, आलस्य के रूप में, अपमान की स्मृतियों के रूप में, असफलताओं की छाया के रूप में भी भीतर बैठा होता है। और काली मां की दृष्टि जब पड़ती है तो सबसे पहले भीतर के शत्रु को जलाती है, क्योंकि जब भीतर का अंधकार समाप्त होता है तभी बाहर का अंधकार स्वतः कमजोर पड़ जाता है। ये स्क्रिप्ट आपको याद दिलाने के लिए है कि आपने जितना सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर अपमान, हर ठोकर एक तैयारी थी, एक संस्कार था, ताकि जब मां की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो तो आप उसे संभाल सकें, उसका सम्मान कर सकें और सही दिशा में उपयोग कर सकें। काली मां का स्वरूप भयावह इसलिए नहीं कि वो विनाश चाहती है, बल्कि इसीलिए कि वो असत्य को सहन नहीं करती।
अन्याय को स्वीकार नहीं करती और भक्त के धैर्य की परीक्षा पूरी होने के बाद निर्णायक प्रहार करती हैं। आज आपको ये समझना है कि वर्षों की रक्षा के बाद मां की दृष्टि सक्रिय हो रही है और ये दृष्टि किसी क्रोध से नहीं बल्कि न्याय से जन्म लेती है। जहां शत्रु का अंत मतलब उसके प्रभाव का अंत, उसके अहंकार का अंत, उसकी शक्ति का क्षय, ताकि वो फिर किसी निर्दोष को पीड़ा न दे सके। इस समय आपका कर्तव्य है कि आप अपने मन को स्थिर रखें, घबराहट न पालें, क्योंकि जब देवी कार्य करती हैं तो भक्त का काम है विश्वास बनाए रखना, अधीरता नहीं। ये विश्वास आपको रोज उठने की शक्ति देगा, आपके निर्णयों को स्पष्ट करेगा, आपकी वाणी को संयम देगा और आपके कर्मों को शुद्ध करेगा। याद रखें, काली मां की दृष्टि पड़ते ही परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यह प्रक्रिया अचूक होती है, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के साथ चलती है। आप अपने जीवन में अचानक बदलाव महसूस करेंगे। जहां जो लोग आपको दबाते थे वे दूर होने लगेंगे, जो परिस्थितियां आपको रोकती थी वे ढीली पड़ने लगेंगी और जो अवसर बंद लगते थे उनमें दरारें दिखाई देने लगेंगी। ये समय आत्मसम्मान को वापस पाने का है, बिना अहंकार के, बिना प्रतिशोध के, केवल सत्य और साहस के साथ। काली मां का संदेश स्पष्ट है, भक्त को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब शक्ति जागती है तो इतिहास बदलता है और यह बदलाव शोर मचाकर नहीं बल्कि मौन में घटित होता है। आपको अपने दैनिक जीवन में अनुशासन लाना है, क्योंकि देवी की ऊर्जा अनुशासित मन में ही स्थिर रहती है। समय पर उठना, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, नकारात्मक संगति से दूरी बनाना और अपने शरीर व मन को शुद्ध रखना, ये सब पूजा के ही रूप हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपसे भी को बता दें कि अगले 72 घंटे के भीतर जो घटना तुम्हारे दुश्मनों के साथ होने जा रही है, ये घटना दुश्मन कितना भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश भी कर ले, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, उनके किए गए पाप कर्म, दुष्ट कर्म और बुरे कर्मों का फल अब दंड के रूप में मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माता स्वयं अपने हाथों से अपनी शक्तियां प्रकट करके दुश्मन के ऊपर फूट पड़ेगी। किसी का बचना मुश्किल हो जाएगा। और जब भक्त अपने सफलताओं को हासिल नहीं कर पा रहे होते हैं तो उनके जीवन में अंधेरा सा लगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जब भक्त थक जाता है, जब संघर्ष बोझ बन जाता है, जब चारों ओर निराशा दिखती है, तभी माता का प्रकाश प्रकट होता है। आज माता तुम्हें एक ही संदेश दे रही है, तू गिरा नहीं है, तू बस रुक गया है, उठने का वक्त अब आया है। आपको सुन, ये दुनिया तुम्हें तोड़ने की लाख कोशिशें करेगी, लोग बातों से चोट पहुंचाएंगे, हालात कभी तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेंगे, मेहनत का फल देर से मिलेगा, पर माता कभी गलत समय पर आशीर्वाद नहीं देती। जब तुम टूटने लगते हो, वही क्षण तुम्हारे अंदर की छिपी शक्ति को जगाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, माता कहती है, भक्त दुहक तेरी, हार का नहीं, तुझे नई ताकत देने का साधन है। जो रास्ता आसान हो वह कभी महानता तक नहीं पहुंचाता। दोस्तों, आज अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात समझ, तू अकेला नहीं है। हर आहट पर, हर सांस पर, हर संघर्ष में माता तेरे साथ है। तू जहां रोया है वहीं से माता तुझे उठाएंगी, तू जहां टूटा है वहीं से माता नया जीवन खिलाएंगी। दोस्तों, आज माता का आदेश है, डर छोड़, हार छोड़, भ्रम छोड़, बस आगे बढ़। तू जितने दर्द से गुजरा है उसी दर्द की ऊर्जा तेरी सफलता बनेगी। माता की शक्ति तब प्रकट होती है जब भक्त अपने कदम रुकते हुए भी चलने की ठान लेता है। आज उठ, अपने लक्ष्य को याद कर, अपने सपनों की आग को फिर से जगा। जिसने तुझे रोका, जिसने तुझे गिराया, जिसने तुझे कम समझा, सबके सामने माता तुझे उसी ऊंचाई पर बैठाएंगी जहां पहुंचकर तू खुद हैरान रह जाएगा। दोस्तों, माता की शक्ति तेरे माथे की लकीरों को भी बदल सकती है। तू मेहनत कर,
माता तेरी किस्मत बदल देंगी। तू एक कदम बढ़ा, माता 100 कदम आगे रास्ता खोल देंगी। तू खुद से कह, मैं हारने नहीं आया, मैं रुकने नहीं आया, मैं टूटने नहीं आया। माता ने मुझे भेजा ही इसलिए है कि मैं अपनी जीत की कहानी खुद लिखूं। जब मन थक जाए, माता का नाम ले। जब राह बंद लगे, माता का स्मरण कर। जब लोग तुझे धोखा दें, माता के चरणों में सिर रख दें। जब भीतर से टूटन महसूस हो, माता की ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दे। दोस्तों, तुझे चोट पहुंचाने वाले लोग जीत नहीं रहे, वे सिर्फ तेरी शक्ति को जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन माता का आशीर्वाद तू महसूस करेगा, उस दिन तुझे रोकना इस सृष्टि के किसी भी जीव के बस में नहीं होगा। दोस्तों, माता आज यही कह रही है, भक्त तू अब अपनी चमक पहचान। तेरा समय शुरू हो चुका है। जिसने तुझे नीचे दिखाया, वह अब तुझे ऊंचाई पर देखकर मौन हो जाएगा। जा, अपनी ताकत को जगा, दुनिया तेरे कदमों में होगी। दोस्तों, भक्त जीवन में धन कमाना बड़ी बात नहीं, उसे टिका कर रखना सबसे कठिन तपस्या है। माता आज तुझे धन स्थिर रखने का सच्चा मार्ग समझाने आई है। ये वह ज्ञान है जिसे पाने के लिए अनेक लोग पूरे जीवन संघर्ष करते हैं। दोस्तों सुन, धन तभी टिकता है जब इंसान का मन स्थिर हो। जो मन से भटका, उसका धन भी भटक गया। जो मन में लोभ लाया, वहां से धन का प्रवाह रुक गया। जो मन में भय पालता है, वहां धन जमा नहीं रहता। माता का पहला संदेश धन का स्रोत कर्म है और धन की रक्षा संयम है। दोस्तों, भक्त तेरी मेहनत तुझे पैसा दिलाती है, लेकिन तेरी आदतें तय करती हैं कि पैसा रहेगा या बह जाएगा। माता यही बताने आई है कि धन को रोकने का असली उपाय बाहर नहीं, तेरे भीतर है। दोस्तों, एक माता का पहला उपाय अनुशासन का दीपक। जिस घर में कमाई चाहे छोटी हो, लेकिन खर्च अनुशासन में हो, वही घर लक्ष्मी का स्थायी निवास बनता है। माता कहती है, भक्त जो हर छोटी बड़ी चीज सोच समझकर खर्च करता है, धन उसी के पास ठहरता है। जब तू खरीदने के लिए हाथ बढ़ाए, पहले खुद से पूछ, क्या यह आवश्यकता है या केवल मन का भ्रम। ये एक छोटा सा प्रश्न तेरे धन को सुरक्षित कर देता है। दोस्तों, 2, माता का दूसरा उपाय बचत का कलश। माता का आदेश है कि हर कमाई में से कुछ हिस्सा अलग करो। तू चाहे कम कमाता हो या ज्यादा, पर हर धनवान का रहस्य यही है, धन आने से पहले भी बचत शुरू करो, धन के जाने के बाद भी बचत जारी रखो। माता कहती है, जो अपने धन को सम्मान देता है, धन उसी को सम्मान देता है। दोस्तों, 3, माता का तीसरा उपाय दूरदर्शिता का कवच। भक्त धन तभी टिकता है जब तू भविष्य को समझकर निर्णय ले। क्षणिक आनंद में खर्च किया हुआ धन कभी वापस नहीं आता, लेकिन सोच समझकर किया गया निवेश धन को बढ़ाता भी है और टिकाता भी है। माता तेरे कानों में फुसफुसा कर कहती है, भविष्य को देख फिर निर्णय ले। बिना सोचे बढ़ाया कदम धन का शत्रु है। दोस्तों, 4, माता का चौथा उपाय नकारात्मक संगति से दूरी। धन वही खोते हैं जो गलत लोगों के बीच रहते हैं। जो लोग तुझे उकसाते हैं, बहकाते हैं, दिखावा करवाते हैं, वे तेरे धन के सबसे बड़े भक्षक हैं। माता का संदेश, संगति बदल, तेरा धन बच जाएगा। संगति सुधर जाए, तेरी तकदीर भी सुधर जाएगी। दोस्तों, आज का समय आपका खाली नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं प्रेमानंद महाराज आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी बातें हम आप सभी को बता रहे हैं, वो 100% सच्ची बता रहे हैं। दोस्तों, अब अगर इसे आप मजाक में लगे तो फिर मत कहना कि नहीं बताया। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन में यह घटना दस्तक देने वाली है।
और साक्षात काली माँ की शक्ति स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। अब कोई भी आपका हित नहीं कर पाएगा। दुश्मन तुम्हें बुरा करने के लिए सोचेंगे भी तो उनका विनाश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दुश्मन तुम्हारे लिए गड्ढे खोदेंगे लेकिन उल्टा इस गड्ढे में वो गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो तुम्हारा बड़ा सोचेंगे, जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए सोचेंगे, वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों काली माँ की शक्ति स्वयं आपकी ढाल बनकर खड़ी है, जिसके कारण तुम्हें कोई बुरी शक्ति छू भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों भूत प्रेत भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो घटना घटने जा रही है, ये साक्षात देवी की कृपा से घटना जा रही है। दोस्तों अब आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप अभी तक जो गरीब में जीन रहे हो, बस हर मत मानो। आप गरीबों में रहकर भी आप अमीरी की तरफ महसूस करो मन को कि हम गरीब नहीं हैं, और खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो और ऐसा काम करो कि दुनिया वाले देखते रह जाए। अपनी मेहनत से रंग लो और दुनिया को दिखाओ कि तुम भी क्या चीज हो। अगर आज तुम कड़ी मेहनत करते हो तो कल तुम्हें कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ छू भी नहीं पाएंगे। तुम यश करोगे राजाओं जैसा, दुनिया वाले तुम्हारा नाम के चर्चे करेंगे। जब पैसा तुम्हारे पास आएगा तब दुनिया वाले तुम्हें सलाम ठोकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज किस दौर में इंसान मायने नहीं रखता है। आज किस दौर में मैंने सिर्फ पैसा ही रखता है। पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कोई तुम्हें वैल्यू नहीं देगा और तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं। यहां तक की बात करने तक भी तुम्हारे सामने भी खड़ा नहीं रहेगा। तुम्हारे ऊपर तू करेंगे और ऐसी वैसी बातें बोलकर चले जाएंगे, जैसे कि बोलेंगे अरे गरीब निकलो यहाँ से, तुम बद्दुआ आता है तुम्हारे मुंह से, सामने से निकल जाओ। यही सब बोल बोलकर तुम्हें अंदर ही अंदर घुटन महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, बस मजाक समझने की गलती मत करना। ये जो बातें हम आप सभी को बता रहे हैं, यूं ही नहीं बता रहे हैं। आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही, ग्रह नक्षत्र को छानबीन करने के बाद ही हम आप सभी के लिए इतनी अच्छी महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आए हैं। और मैं प्रेमानंद महाराज फुल गारंटी के साथ कहता हूं, जो भी बातें बता रहे हैं 100% सत्य बता रहे हैं। और दोस्तों आप सभी क्या करते हैं कि वीडियो को तो देखते हैं लेकिन आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हैं और हमारा मनोबल को गिरा देते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा मत करिए। हम आपके लिए और आपकी भलाई के लिए ही इतनी अच्छी महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आते हैं और आप सभी तक वीडियो के थ्रू पहुंचते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो का लाभ नहीं उठा पाएंगे और आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा। फिर आप अपने जीवन में कभी भी अपने सफलताओं को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, और सही लगे तो वीडियो को भी लाइक करना दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में भी आप जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश, जय श्री महाकाल, जय श्री हरि विष्णु महाराज आप लिखकर अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों भगवान की कृपा हुई तो आपकी जीवन में एक झटके में आपकी किस्मत पलट सकती है। बस दोस्तों आप मेहनत करते जाइए, किस्मत आपके कदमों में आगे रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मेहनत आपका रंग लाएगा। बस मेहनत जारी रखिए और दुनिया वालों को दिखा दीजिए कि तुम भी क्या चीज हो। अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन में काली माँ की शक्ति प्रवेश करने वाली है दोस्तों, जिसके कारण तुम्हारे घर में धन दौलत की बेशुमार वर्षा होगी और जितने भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर में है वो सभी का नष्ट हो जाएगा। कोई भी बोल भी बांका नहीं कर पाएगा आपका। बस आप समय का इंतजार करिए दोस्तों, किस्मत आपका 100% बदलेगा। चाहे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन तुम इस वीडियो को चुपचाप अकेले में देखना, किसी को मत बताना। जी हाँ दोस्तों ये काली माँ की शक्ति आपके जीवन की ऊर्जा को भीतर से जागृत करने आया है। जब माता की शक्ति किसी घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वह डर, संदेह और नकारात्मकता के हर द्वार को बंद कर देती है। आज आपके जीवन में भी वही शक्ति उतर चुकी है
सुरक्षा बनकर, ढाल बनकर, आशीर्वाद बनकर, ये वो शक्ति है जो आपको गिरने नहीं देगी, टूटने नहीं देगी, हारने नहीं देगी। आप चाहे जितने संघर्षों से गुजर रहे हो, एक बात आज ब्रह्मांड स्पष्ट संकेत के रूप में दे रहा है, आपके आसपास अब माता की शक्ति सक्रिय है। यह उपस्थिति अदृश्य है, लेकिन प्रभाव इतना गहरा है कि आने वाले दिनों में आपका आत्मविश्वास बदलेगा। दोस्तों, किस्मत शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में एक ही तस्वीर बनती है, कहीं ऊपर कोई लिख रहा है और हम बस अभिनय कर रहे हैं, मानो हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष, हमारी चाहत सब बेकार हो। लेकिन असली बात क्या है? किस्मत वह नहीं है जो आपको मिल गया, किस्मत वह है जो आप चुनते हैं। किस्मत वह नहीं है जो भविष्य में लिखा जाएगा, किस्मत वह है जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। किस्मत एक मंजिल नहीं, एक प्रक्रिया है। किस्मत कोई ताला नहीं, एक दरवाजा है जिसे मेहनत खोलती है और समझ संभालती है। मेहनत करते करते थक चुके लोग अक्सर कहते हैं, मेहनत हम बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, क्या करें? तो सुनिए दोस्तों, केवल मेहनत करना सफलता की गारंटी नहीं है। सही दिशा में, सही रणनीति से, सही समय पर की गई मेहनत ये गारंटी बनती है। सही दिशा में दोस्तों, कई लोग एक ही जगह पर अटक जाते हैं, मेहनत करते हैं पर दिशा गलत होती है। कभी कभी दिशा सही होती है पर हम अधीर हो जाते हैं। कभी कभी धैर्य होता है पर हम खुद को समझ ही नहीं पाते कि किस चीज के लिए बने। किस्मत खराब नहीं होती, हमारी रणनीति और समझ अक्सर अधूरी होती है। दोस्तों, अब हम उस मूल प्रश्न पर आते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? मेहनत बेकार नहीं जाती, मेहनत केवल परिणाम देर से देती है। लेकिन कई बार मेहनत का परिणाम वहां नहीं मिलता जहां हम उसे ढूंढ रहे होते हैं। इसके 5 बड़े कारण हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन सफल किस चीज में, कितने में, कब तक, कैसे, क्यों? अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो मेहनत व्यर्थ लगेगी। दोस्तों, आप चाहे जितनी तेज दौड़ लें, अगर दिशा गलत है तो मंजिल और दूर जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी असफलताएं गलत दिशा में की गई सही मेहनत का नतीजा है। दुनिया बदल रही है। अगर आप आज 2025 में 2010 के तरीके इस्तेमाल करेंगे तो कैसे जीत पाएंगे? मेहनत वही है, लेकिन खेल बदल चुका है। दोस्तों, अब आप पूरी तरह तैयार हो। अब आप अपने जीवन में वो हर मुकाम तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप सालों से तरस रहे थे, सालों से परेशान रहे थे, अब वही घड़ी आ चुका है दोस्तों, जब आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, जब आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद आपके सर पर होगा, अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपका किस्मत बदलना तय है दोस्तों।